हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक सीएपीएफ एस्पिरेंट का एस्से देख रहे हैं। एस्से राइटिंग हम देख रहे हैं और इसने क्वेश्चन लिया है, इनोवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनोवेशन यदि होगा तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। गॉट इट? तो innovation is the cause and industry and economic growth is an effect. तो innovation is a reason for the growth in industry and economy, ये क्वेश्चन है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे लिखते वक्त, वो ये है क्वेश्चन को समझते नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट जो है वो क्वेश्चन को जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर पाएगा और कंटेंट कैसा रहेगा? इररेलेवेंट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इनोवेशन रीजन है, इंडस्ट्री और इकोनॉमी उसका इफेक्ट है, राइट? तो आपको अपने कंटेंट में क्या देना है? इनोवेशंस के एग्जाम्पल देने हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इनोवेशन हुआ है, उसकी वजह से क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इनोवेशन हुआ है, सर्विस सेक्टर में क्या इनोवेशन हुआ है और उसकी वजह से क्या हमारे जीडीपी बढ़ रहे हैं। गॉट इट? ये एग्जाम्पल आपको देना है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट, इस मार्जिन में नहीं लिखना है। ओके अगर आप इस मार्जिन में लिखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे साफ साफ लिखा है डू नॉट राइट इन दिस मार्जिन, फिर भी लिख रहे हो, ये रफ वर्क के लिए नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए शुरू करते हैं। इसने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में इसने 21st सेंचुरी एज ऑफ इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में रिलेशनशिप क्या है? क्वेश्चन में इनोवेशन कॉज, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इफेक्ट, राइट? मगर इसने क्या किया है? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ रख दिया, जबकि एक साथ नहीं रखना। इनोवेशन अलग है, इट इज द कॉज, टेक्नोलॉजी इज द इफेक्ट। इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी दोनों साथ रख दिया। फिर यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये खैर मुझे सेंटेंस नहीं समझ में आया। इनोवेशन लेसन द मैन पावर ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस नीड्स इफेक्टिव रेगुलेशन। अब मुझे ये बताइए, यहां पर क्या इंट्रोडक्शन में इनोवेशन का नेगेटिव चीज आपको बताना जरूरी था कि इनोवेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल नहीं बताना था। अगर आपको नेगेटिव चीज बताना है तो कंक्लूजन के जो पहले वाला जो पैराग्राफ है आप उसमें बता सकते हो, मगर शुरुआत में तो आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए और आपने शुरुआत में ही बता दिया। और बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, इनोवेशन की वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ये चीज बतानी चाहिए। फाइन, चलिए ठीक है। अब उसके बाद तो ये चीज एकदम इररेलेवेंट है, बताओ बताना है तो कंक्लूजन के पहले बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चर, फाइनेंशियल कंपनीज में टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसकी वजह से डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, एनालाइज हो रहे हैं और प्रोडक्टिव मेथड हो रहा है टू टेक डिसीजन। फिर ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्यों टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को साथ ले रहे हैं? क्वेश्चन तो इनोवेशन है ना, टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। इनोवेशन कहाँ हो रहा है? टेक्नोलॉजी में हो रहा है। गॉट इट? तो आप दोनों को साथ नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम होगी। फिर ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज यूज टू प्रमोट ग्रोथ एंड इकोनॉमी, सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा। आपने कौन सा एविडेंस दिया है जिससे पता चल रहा है कि इनोवेशन की वजह से ग्रोथ एंड इकोनॉमी मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रमोट हो रहा है? ये सब तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे फिर सीधे नेगेटिव आ गया, बट दे कैन क्रिएट केओस इफ लेफ्ट अनरेगुलेटेड। बात नहीं समझ में आ रही है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है टॉक अबाउट इनोवेशन इन दिस सेक्टर। इनोवेशन क्या हुआ है और उसकी वजह से क्या ग्रोथ आए हैं। गॉट इट? फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये बताना था, कहीं नहीं बता रहे हैं, बीच बीच में आप नेगेटिव चीज लेकर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने लिखा है टेक्नोलॉजी इज अ डबल एजेड सोर्ड। बात क्वेश्चन में क्या है? इनोवेशन है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एकदम अलग चीज है, दोनों अनरिलेटेड है। आप उसको
कोरिलेट कर सकते हैं इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे इनोवेशन पूरा का पूरा गायब हो गया है। ओके, सो इट नीड्स इफेक्टिव रेगुलेशन प्रमोटिंग एआई, बट व्हेन डीप फेक वीडियो, अब देखिए यहाँ पर फिर से नेगेटिव आ गया, इट इज टेक्नोलॉजी इन विच सेम वन एल्स शोन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग, then the repercussion of unregulated innovation was seen. Unregulated innovation, repercussion यानी इफेक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड इनोवेशन। मगर सबसे पहले रेगुलेटेड इनोवेशन के बारे में तो बताओ, रेगुलेटेड इनोवेशन से किस तरह से इकोनॉमिकल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है, मैं बार बार क्वेश्चन में ही आऊंगी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा ना, आपको अपना कंटेंट देना होगा। यहाँ पे आप अनरेगुलेटेड इनोवेशन के बारे में बता रहे हो और रेगुलेटेड इनोवेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं हो, सिंपली आपने ये लिखा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल कंपनी, और फिर उसके बाद आपने प्रमोट ग्रोथ एंड इकोनॉमी, सिंपल सा ये लिख दिया, ये लाइन लिख दिया, इनफैक्ट आपने क्वेश्चन को ही कॉपी यहाँ पे कर दिया है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एनीवेज, फिर से आपने नेगेटिव चीज बताई, यानी इंट्रोडक्शन में भी आप नेगेटिव चीज बता रहे हो। ओके, फिर सेकेंड पैराग्राफ में भी आपने नेगेटिव चीज बताया, फिर थर्ड पैराग्राफ में भी आप नेगेटिव चीज बता रहे हो, इनोवेशन का नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट तो ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। फिर अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, आप देखिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अलग है, इसको आपने और कैसे लिख सकते हो? पहली चीज तो ये है, दूसरी चीज क्वेश्चन से तो रिलेटेड है ही नहीं। फिर से यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं कि देखिए वेबसाइट, फेक यूपीआई आईडी, डुप्लीकेट ई कॉमर्स। अरे आप पहले ये तो बताओ ना, यूपीआई आईडी के बारे में बताओ, यूपीआई आईडी क्रिएट होने से क्या हो रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन जल्दी से हो रहे हैं, ये इनोवेशन की वजह से ग्रोथ तो हो रहा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये सब आप नहीं बता रहे, आप नेगेटिव चीज बता रहे हो, पॉजिटिव के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। फिर आपने ये कुछ लिखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली राइटिंग बहुत मैटर करती है, राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो एग्जामिनर ऑब्वियसली बात है वो आपका वापस से विजिट नहीं करेगा, आंख गड़ा गड़ा के नहीं देखेगा भाई लिखा क्या है। तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर हाउ गुड द कंटेंट इज, इफ राइटिंग इज नॉट गुड, एग्जामिनर वोंट रीड इट, वोंट बी एबल टू रीड इट। ओके, एनीवेज, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा है, फिर आप सोल्यूशन दे रहे हैं, आपने नेगेटिव बात कही है इनोवेशन, अनरेगुलेटेड इनोवेशन के बारे में, और सारा फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। इनोवेशन कहाँ गया? दूसरी चीज है, ये ऑर्नामेंटल इंग्लिश है, ये अननेसेसरी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ये अननेसेसरी ऑर्नामेंट्स है, इस तरह के अननेसेसरी ऑर्नामेंट्स और बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजी इज बाय ह्यूमन फॉर ह्यूमन, अननेसेसरी ऑर्नामेंट है जो जिसकी जरूरत नहीं है। भाई आप कंटेंट दो ना, रिच कंटेंट दो, क्वेश्चन को समझो, उसी क्वेश्चन को आंसर करो, इररेलेवेंट चीज मत लिखो। फिर आपने लिखा है एक और ऑर्नामेंट देखो, एज वी नो मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सोल्यूशन, ये भी ऑर्नामेंट है। ओके, तो ये सब ऑर्नामेंट से एग्जामिनर नहीं इंप्रेस होगा। अगर कंटेंट रिच नहीं है, कंटेंट आपका क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? द इफेक्टिव रेगुलेशन नीड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियन टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ इनोवेशन है? टेक्नोलॉजी इज फॉर ह्यूमन, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू द करंट डेवलपमेंट इन इनोवेशन, यहाँ पे इनोवेशन आ गया है। इनोवेशन में डेवलपमेंट, बार बार रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। एनीवेज, ये कंटेंट जो है क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो मैंने साफ लिखा है नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चन, और कंक्लूजन भी आपका जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, जबकि आप क्वेश्चन प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है मगर कंक्लूजन सोल्यूशन ओरिएंटेड है। क्वेश्चन आपका बेसिकली पॉजिटिव है, और अगर आप देखोगे एनालिसिस कर रहा है, इनोवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स, तो आपको इसमें एनालाइज करना है कि कौन से इनोवेशन से इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है नहीं जिसकी वजह से आप सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन दोगे। अंडरस्टूड? हाँ, आप दे सकते हो, मगर फिर साथ में आपको इनोवेशन का पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें बताओ ना, फिर जाके आप कंक्लूजन दो।
गॉट इट। एनीवेज, इससे जो भी जिसने भी जिस स्टूडेंट ने ये लिख के मुझे दिया है फीडबैक के लिए, आई होप उसको अपनी गलती समझ में आ रही होगी। तो कंटेंट जो है वो रेलिवेंट दोगे, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं कंटेंट रेलिवेंट होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, हम हमें जो आता है हम वही लिखेंगे, तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो बी वेरी मच केयरफुल while writing the essay. Please understand the question before going for it. पहले समझो ऐसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट देना है। ओके, एंड पिक अप द वर्ड इनोवेशन इज द टर्म। ये टर्म है, आप इसको टेक्नोलॉजी से रिप्लेस मत करो। अंडरस्टूड। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है कि आंसर राइटिंग बैच शुरू हो रहा है 21 फेब से, और इसमें लगातार आप लोगों के इस तरह से इवैल्यूएशन होंगे, और इम्प्रूवमेंट जरूर से होगी, क्योंकि आपको फीडबैक मिलेगा तो आपको इम्प्रूवमेंट भी होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।